हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम मंगाए उदयपुर घूमने के लिए। और उदयपुर के बारे में आप जानते हैं, उदयपुर सिटी ऑफ लेक कहते हैं। तो चलते हैं गाइस उदयपुर घूमने के लिए। फाइनली आ गए उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। और सिटी पैलेस के पास में ही पिछोला झील बनी हुई है। और पिछोला झील के आप वो बीच में जो इमारत देख रहे हैं वही लेक पैलेस होटल है। आपने सुना होगा, काफ़ी वीआईपी शादी उदयपुर में फेमस है और काफ़ी बड़े बड़े लोग आके शादी करते हैं। तो उसी होटल के अंदर वो शादियाँ होती है। और देखिए कितना सुंदर और प्यारा व्यू है लेक का। फाइनली पैलेस के अंदर आ गए हैं और ये तोरण द्वार है। और तोरण द्वार से देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ कितनी सुंदर भव्य इमारत बनी हुई है। और ये देखिए गाइस, और यहाँ पर काफ़ी लोग घूम रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। काफ़ी फॉरेन के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब पूरा एंजॉय करें। समय में आपने सुना होगा झरोखे बने हुए हैं। ये कितने सुंदर झरोखे बने हुए हैं, कितने इनमें सुंदर डिजाइन बनी हुई है। और इन झरोखों से कितना सुंदर व्यू नजर आ रहा है। और इन झरोखे से आपको दिखाना चाहूँगा लेक पैलेस होटल का व्यू। देखिए कितना सुंदर और भव्य व्यू है यहाँ से। मेवाड़ के महाराणा ने कभी अंग्रेजों की गुलामत स्वीकार नहीं की, उसका आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। ये चेयर आप देख रहे हैं और ये महाराजा फतेह सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं चेयर के बगल में। तो ये वही चेयर थी जब अंग्रेजों ने दिल्ली सल्तनत के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें बुला था कि सभी राजा महाराजाओं को उसमें आना अनिवार्य है और उनके लिए एक प्रत्येक के लिए चेयर अब लगाई गई थी। लेकिन महाराजा फतेह सिंह उसमें गए नहीं थे और उनकी ये खाली चेयर और ये घोड़ा उनको वहाँ पे वापस दोबारा अंग्रेजों ने वहाँ से भेजा था। तो एक राजमहल की जो रानियाँ थी वो झरोखे से नीचे जो आ रहा है जा रहा है उसको गतिविधियों को देखा करती थी। राजमहल में जो भी गतिविधियाँ होती थी, तो ये वही झरोखे है जिनसे यहाँ नीचे की गतिविधियाँ देख पाएगी। और हम झरोखे से आपको नीचे का दिखाना चाहेंगे। देखिए कितना सुंदर भी दिख रहा है। अंदर घूम रहे हैं और सिटी पैलेस का आप नज़ारा देख रहे हैं। अंदर से कितना सुंदर लग रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पे अंदर एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छे सारे सेल्फी लोकेशन, फोटो लोकेशन है अंदर। में राजा महाराजा यहाँ बैठा करते थे और उनके लिए देखिए यहाँ पे गद्दी लगी हुई है और पास में यहाँ पे झूला बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है आसपास का। देखिए एकदम बहुत ही सुंदर और शानदार लगा। सूरज की सोने के रूप में मूर्ति बनी हुई है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये सोने की बनी हुई है। और इसके बारे में बताता है कि मेवाड़ी राजा हुआ करते थे जो सूर्य को देखकर ही भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, बारिश में जो सूर्य नहीं निकलता था तो राजा इस सूरज की पूजा करके ही अन्न जल स्थान पे आ गए हैं जहाँ मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं आप, महाराणा प्रताप का कवच यहाँ पे रखा हुआ है। और ये महाराणा प्रताप की तलवारें रखी हुई है। और इनका ऊपर यहाँ पे महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। और ये देखिए महाराणा प्रताप के तीर कमानों को यहाँ पे रखा हुआ है। इस पैलेस के अंदर ये काफ़ी सारी पेंटिंग रखी हुई है। अभी देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है और एकदम काफ़ी आकर्षक दिख रही है। देखिए अंदर चांदी का काफ़ी भव्य और सुंदर मंडप बना हुआ है। और इसके अंदर पुराने समय में राजा महाराजा यज्ञ आदि किया करते थे। बग्गी बनी हुई है और ये दिखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिख रही है। फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये महाराजा फतेह सिंह द्वारा बनाई गई थी। और यह काफ़ी देखने में सुंदर और आकर्षक दिख रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी बोट राइडिंग वगैरह भी हो रही है। और पास में आप देखिए यहाँ पे कैमल राइडिंग वगैरह भी हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सहेली की बाड़ी में। और सहेली की बाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसका निर्माण महाराज संग्राम सिंह के द्वारा किया गया था। और ये काफ़ी सुंदर बगीचा है। इस बावड़ी के अंदर आ गए हैं, सहेली बावड़ी के अंदर। देखिए कितना सुंदर और शानदार फाउंटेन बना हुआ है चारों तरफ, कितना सुंदर लग रहा है। गया फाइनली प्रताप गौरव केंद्र के अंदर। और प्रताप गौरव केंद्र के अंदर महाराणा प्रताप के यहाँ पे चीतक के साथ इनकी फोटो को दिखाया गया है। और धीरे धीरे अंदर चलेंगे और आप अंदर का भी दिखाएंगे। गौरव केंद्र के अंदर आ गया और यहाँ पे हल्दी घाटी को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्दी घाटी की मिट्टी पीली थी, अब इसके रूप में इस पीली मिट्टी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य है। और आपने सुना है कि जब महाराणा प्रताप ने भाला फेंका था मान सिंह के ऊपर, तो वह उसके हाथ के ऊपर जाके मान सिंह बाल बच गया था। उस सीन को यहाँ पे दर्शाया गया। मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा और शूरवीर हुए थे, तो उनको यहाँ पे उनके चित्रों को उनके मूर्तियों के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ये प्रमुख मंदिरों को दिखाया गया है। ये देखिए सिद्धिविनायक का मंदिर है। और उसके बाद भगवान श्रीनाथ के मंदिर को यहाँ पे दिखाया गया है। द्वारिकाधीश जी के मंदिर में दिखाया है। और एक चारमीनार जी के मंदिर में दिखाया गया है। भगवान एक लिंग के मंदिर में सांवरिया जी के मंदिर में दिखाया गया है। दिखाया गया है। चामुंडा मातेश्वरी जय।
चामुंडा मातेश्वर केसरिया जी। और केसरिया जी के मंदिर में यहाँ पे दिखाया गया है। केसरिया जी, केसरिया। इधर भगवान राम के दरबार को यहाँ पे दिखाया गया है। ये दिख पा रहे कितना अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ ये देखिए महाराणा प्रताप की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। प्रताप ने मुगलों से युद्ध किया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और घास की रोटी खाई और काफी दिनों तक उन्होंने वनवास में जीरा। तो उसके बारे में ये सोचते हैं तो किस तरह का फील होता है आपको? सर मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा जो आम लोगों को नहीं पता है। प्रताप थे जो प्रताप एक्चुअल में घास की रोटी नहीं खाई थी, जो घास के जो बीज होते हैं सामा जिसको बोलते हैं। अच्छा। आज भी अपने महिलाएं अपने व्रत त्योहार में अपने जनाना जो महिलाएं अपनी जो खाती है वो पौष्टिक होते हैं। अच्छा। तो इससे ये एक सी बात सिद्ध होती है कि प्रताप मांस भक्षण नहीं करता, क्योंकि जंगल में उस समय जानवरों की बहुत आती थी। वो चाहते तो हिरण खरगोश या कुछ भी और भी बटेर फटेर मार के खा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो एकलिंग जी के सच्चे भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे, तो उन्होंने ये इस तरह की पौष्टिक जो वनों में औषधियाँ थी, औषधियों का सेवन करते थे। तो वो औषधि थी, घास नहीं था, वो घास के बीज थे जिसको सामा कहते हैं। उसको आज भी अपने आयुर्वेद के अंदर बहुत ही उत्तम और बहुत ही पौष्टिक माना गया है। तो यानी कि एक तरह से काफी किताबों में एक बनती प्रचलित है कि उन्होंने घास की रोटी खाई थी, तो ये एक्चुअली में घास की रोटी नहीं थी, वो बीज थे। हाँ, घास के बीज थे। तो वो खाई थी और उन्होंने मतलब त्याग के और अभाव की जिंदगी जी थी। उन्होंने वो चाहते तो महलों में भी रह सकते थे, सब कुछ था और वो समझौता संध्या करते थे। बाकी जैसे लोगों ने इतिहास में समझो आजकल जो लोग कर रहे हैं कि पैसों के लिए भाई भाई का भला नहीं सोच रहा है और सारे समझौते कर देते हैं, मतलब अपने स्वाभिमान से भी लोग समझौता करते हैं। लेकिन प्रताप ने कभी मेवाड़ की अस्मिता और मेवाड़ की जनता और एकलिंगनाथ की अस्मिता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो प्रताप के एक पागड़ी बदल भाई थे, जिनको पानी प्राव कहा गया, जो इतिहास में दबा दिए गए हैं। बिल्कुल। जो प्रताप की बात दिल्ली दरबार में अकबर के पास में लेके गया था और उन्होंने जो सच्चाई जब बताई थी और उन्होंने क्या पाग उतार के जब अकबर का अभिवादन किया था, तो अकबर ने पूछा कि भाई आपने ये पाग क्यों उतारी, तो उन्होंने कहा था कि ये एकलिंगनाथ की पाग है, ये मेवाड़ की पाग है, ये मेवाड़ की पूरे 36 कौमों का सम्मान है, इसको मैं आपके सामने नहीं झुकाऊंगा, ये मैं भले आपका अभिवादन कर सकता हूँ। तो उसी समय उनके वचनों के कारण उनको हाथी से कुचलवा दिया था। तो हम लोग तो उस खानदान के और हम सच्चाई के लिए भले चाहे कुछ भी हो जाए, सच्ची बात तो हम कहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद बहुत बहुत। फाइनली हमारा उदयपुर का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और थैंक यू सो मच गाइज हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा उदयपुर आके काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने की है। यहाँ पे झीलों की नगरी है, यहाँ पे सिटी पैलेस को हमने देखा और प्रताप गौरव केंद्र को देखा, तो देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपको भी आना चाहिए। अगर आप उदयपुर आना चाहते हैं तो उदयपुर आने के लिए आपके पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप उदयपुर बाय ट्रेन आ सकते हैं क्योंकि उदयपुर में रेलवे स्टेशन है, और उदयपुर आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं क्योंकि उदयपुर में एक एयरपोर्ट भी है। तो आप कैसे भी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उदयपुर आ सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर